बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कर लिया। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ z इज़ इक्वल टू 5 - 2 आयोटा दैन वेरीफाई। हमने क्या करना है, अब पहले हमने इससे पहले क्या की थी, z कंजुगेट लिया था जिसके लिए ये बार इस्तेमाल की जाती है। इसमें अब दोबारा से कंजुगेट लेना है, इसलिए ये डबल बार इस्तेमाल हुई हुई है। और यहाँ पे जो है वो किसके बराबर आता है, z के, यानी कि z डबल बार किसके बराबर है, z के। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। z डबल बार है, z हमारे पास 5 - 2 आयोटा। सबसे पहले हम इसका कंजुगेट लेंगे, एक बार ले लेंगे कंजुगेट के लिए। यहाँ पे इसके ऊपर बार आ जाएगी, आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा कंजुगेट आ गया। एक और बार है, तो यहाँ पे आप जो है वो डबल बार है, इसके ऊपर दोबारा से बार आ जाएगी, इसका दोबारा से कंजुगेट लेंगे। तो आंसर हमारे पास आ गया 5 - 2 आयोटा। तो क्या ये z के बराबर है? तो बिल्कुल ये z के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि z डबल बार हमारे पास किसके बराबर होती है, z के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हेंस वेरीफाइड दैट z डबल बार जो है वो किसके बराबर होती है, z के। हमारा सेकंड क्वेश्चन है z मॉडुलस बराबर होता है z कंजुगेट मॉडुलस के। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, z मॉडुलस, यानी कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो फाइंड कर लेंगे। वो z मॉडुलस है, तो z हमारे पास क्या है 5 - 2 आयोटा। इसका हम ले लेंगे मॉडुलस। मॉडुलस हमने पहले पढ़ चुके हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये एक्स वाली वैल्यू होती है जो आयोटा के साथ लिखी जाती है, वो वाई की वैल्यू होती है। विद साइन वो लिखी जाएगी, ये प्लस फार्मूला का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 25। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अंदर माइनस हो और बाहर स्क्वायर हो तो वो माइनस ख़त्म होता है, यानी कि माइनस के बाहर पावर जो है वो इवन नंबर होगी तो वो माइनस अंदर से ख़त्म हो जाएगा। पावर इवन नंबर हो तो वो माइनस अंदर से ख़त्म हो जाता है। तो ये माइनस है, ये स्क्वायर ख़त्म हो गया। यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा √29। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है यानी कि z बार का कंजुगेट। तो सबसे पहले हमने z कंजुगेट का मॉडुलस लेना है। तो z कंजुगेट पर ले लेते हैं। z हमारे पास क्या है 5 - 2 आयोटा। हम पहले इसका कंजुगेट ले लेते हैं। कंजुगेट लेके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 5 + 2 आयोटा। अब हम इसका ले लेते हैं मॉडुलस। मॉडुलस लेने के लिए हमारे पास ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 हम जब प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा √29। तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसका आंसर भी √29 आया है, राइट हैंड साइड का भी यही आया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड दैट के z मॉडुलस बराबर होता है z कंजुगेट के मॉडुलस के। एक्सरसाइज 1.3 थर्ड पार्ट, z मॉडुलस माइनस z मॉडुलस। पहले हम z ले लेते हैं 5 - 2 आयोटा। अब इसका मॉडुलस लेंगे 5 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 4। तो z मॉडुलस बराबर हो गया √29 के। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ, z और मॉडुलस। सबसे पहले हम लिखते हैं z किसके बराबर है 5 - 2 आयोटा के। अब हमने इसका माइनस z, जिस तरह एडिटिव इन्वर्स हमने पहले लिया था जब भी माकूस, अब ये माइनस ऐसे लिखा जाएगा, ये माइनस अंदर अप्लाई होके -5 माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा। ये हमने माइनस z ले लिया। अब हमने इसका क्या लेना है, मॉडुलस। मॉडुलस के लिए हम क्या करते होते हैं, -5 का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 25। ये माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा इवन पावर की वजह से, 2 का स्क्वायर 4। तो आंसर हमारे पास आ गया √29 - z मॉडुलस के। अब हम देखते हैं हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसका आंसर भी √29 और इसका भी 29। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस, आंसर सेम आया, हैंस वेरीफाइड दैट के z मॉडुलस बराबर होता है -z मॉडुलस के। इस 1.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड के हम लोग 3 पार्ट्स कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने 4 पार्ट की तरफ। तो 4 पार्ट हमारा है z कंजुगेट बराबर होता है z मॉडुलस के स्क्वायर के। तो सबसे पहले हम z की वैल्यू लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या दी गई
हैंड साइड इसकी हमारे पास किसके बराबर है, z और z कंजुगेट के। तो z हमारे पास है 5 माइनस 2 योटा, और z का जब हम कंजुगेट लेते हैं यानी कि ये बार फॉर कंजुगेट है, तो ये इसका मतलब ये है कि योटा के साथ जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगी ये। अब हम अपनी ये साइड कंप्लीट करते हैं, यानी कि z की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 2 योटा, और z कंजुगेट हमारे पास आया है 5 प्लस 2 योटा। एक वैल्यू माइनस की है, एक वैल्यू प्लस की है, तो यहाँ पे हम वो फार्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी, और ये वाला फार्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्केयर माइनस b स्केयर के। तो यहाँ पे ये किसका स्केयर बन जाएगा, 5 का स्केयर माइनस 2 योटा का होल स्केयर, 5 का स्केयर क्या आ जाएगा 25, 2 का स्केयर 4, और यहाँ पे योटा स्केयर हम पढ़ चुके हैं किसके बराबर होता है -1 के। तो 25 माइनस 4, योटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1, 25 माइनस माइनस प्लस 4, 25 और 4 हमारे पास क्या आ गया 29। तो यहाँ पे हमारी ये साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास है z मॉडुलस का स्केयर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं z किसके बराबर है 5 माइनस 2 योटा के। अब हम इसका क्या ले लेंगे मॉडुलस के लिए हम क्या लेते होते हैं 5 का स्केयर प्लस फार्मूला का 2 का स्केयर। तो इसके ऊपर अब इसको सॉल्व करके स्केयर ले लें, या इसको हम यहाँ पे भी इसका स्केयर ले सकते हैं, ऐसे ये सॉल्व करने के बाद भी ले सकते हैं। तो 5 का जो स्केयर है वो यहाँ पे भी हम स्केयर ले सकते हैं और सॉल्व करके भी ले सकते हैं। एग्जांपल में ऐसे हुआ 5 का स्केयर 25, 2 का स्केयर 4, ये स्केयर और रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो 25 और 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 29 z मॉडुलस का स्केयर। अब हम राइट हैंड साइड अपनी देखें तो उसका आंसर भी 29 आया हुआ है और z मॉडुलस का स्केयर भी 29 है। तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड दैट z कॉन्जुगेट बराबर होता है z मॉडुलस के स्केयर के। और ये एग्जांपल जो है ये सॉल्व हुई है। अगर ये स्केयर आप इस तरीके से ले लें, ये एग्जांपल ये वाला जो क्वेश्चन अभी हमने किया ये सारा एग्जांपल में मौजूद है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का आज हमने करना है लास्ट पार्ट। इससे पहले हम ये 4 पार्ट्स कर चुके हैं, अब ये लास्ट पार्ट है। z मॉडुलस बराबर होता है माइनस z कॉन्जुगेट मॉडुलस के। तो वो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट पार्ट है 5। अब इसमें z की वैल्यू हमारे पास सबसे पहले हमारी लेफ्ट हैंड साइड है z मॉडुलस। z हमारे पास किसके इक्वल है 5 माइनस 2 योटा के। इसका जब मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस किसके बराबर आ जाता है x का स्केयर, और यहाँ पे -2 का स्केयर, यानी x स्केयर y स्केयर। ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। 5 का स्केयर 25, ये माइनस इस इवन पावर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। 2 का स्केयर 4, 24 5 4 4 हमारे पास आ गया 29। यहाँ पे हमारा z मॉडुलस कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है -z कॉन्जुगेट बार। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे इसका z हमारे पास है 5 माइनस 2 योटा। z हमारे पास 5 माइनस 2 योटा। अब हमने इसका क्या ले लेना है कॉन्जुगेट के लिए ऊपर बार का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है ये माइनस चेंज होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब हमने इसका क्या लेना है माइनस जब लेंगे तो ये -5 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे आ गया -z कॉन्जुगेट। अब -z कॉन्जुगेट का हमने क्या लेनी है बार, -z कॉन्जुगेट की मॉडुलस लेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा -5 का स्केयर और -2 का स्केयर। -5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर। 5 का स्केयर 25, 2 का स्केयर 4, यहाँ पे आ गया √29। ये आ गया हमारा मॉडुलस। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड, तो दोनों बराबर आ गई। हैंस वेरीफाइड दैट के z मॉडुलस बराबर होता है -z कॉन्जुगेट मॉडुलस के।
एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें ये z की वैल्यू दी हुई है और हमने ये जो है वो वेरीफाई करना है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये सारे एक दूसरे के बराबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई z मॉडुलस माइनस z मॉडुलस z डबल बार यानी कंजुगेट लेना, फिर कंजुगेट लेना, उसका मॉडुलस बराबर होता है माइनस जेड कंजुगेट मॉडुलस के। तो पहले हम ये वाला ले लेते हैं जेड मॉडुलस। तो जेड की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 4 माइनस 3 आयोटा के। अब जब मॉडुलस लेते होते हैं हम लोग तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमारे पास ये वाला माइनस इसके साथ लिखा जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये माइनस इवन पावर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 16 और 9 को प्लस करें तो √25, और जब √25 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5। यहाँ पे हमारा जेड मॉडुलस कंप्लीट हो गया। अब इसकी दूसरी साइड जो वो माइनस सेकंड जो है वो माइनस जेड मॉडुलस है। तो सबसे पहले हम z की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है 4 माइनस 3 आयोटा। अब माइनस z का मतलब है यहाँ पे अभी पहले हम माइनस अप्लाई कर देंगे इस पूरी वैल्यू के साथ, माइनस z जो हमने एडिटिव इन्वर्स किया था माइनस 4 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 आयोटा। अब हम लेंगे इसका मॉडुलस। मॉडुलस में हम क्या करते होते हैं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 को प्लस करें तो √25। तो जब √25 का हम लेते हैं अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5। अब इसकी जो थर्ड है वो है z डबल बार। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं z की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा, इसका हम लेते हैं कंजुगेट। कंजुगेट 4 माइनस 3 आयोटा का क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। फिर दोबारा से इसका हमने क्या लेना है, कंजुगेट लेना है। दोबारा से इसका कंजुगेट ले लेते हैं, वो बराबर आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा के। अब हम इसका ले लेते हैं मॉडुलस, 4 का स्क्वायर प्लस ये माइनस साइन के साथ माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 प्लस करें तो 25। तो आंसर हमारे पास आ गया 5। ये जेड डबल बार कंजुगेट जो है वो इसके बराबर आ गया। अब इसकी जो फोर्थ साइड थी वो थी माइनस जेड कंजुगेट मॉडुलस। तो सबसे पहले हम जेड की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है 4 माइनस 3 आयोटा। फिर इसका ले लेते हैं कंजुगेट। कंजुगेट जब लेते हैं तो वो आंसर आ जाता है 4 प्लस 3 आयोटा। अब इसका ले लेते हैं माइनस जेड कंजुगेट माइनस 4 प्लस 3 आयोटा माइनस जेड कंजुगेट माइनस 4 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 आयोटा। अब हम क्या लेंगे, इसका मॉडुलस। मॉडुलस जब लेंगे तो वो बराबर होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस इवन पावर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, 16 और 9 प्लस करेंगे तो 25। तो आंसर हमारे पास अंडर रूट लेने के बाद आ जाएगा 5। तो अब हम अपने चारों आंसर्स को चेक कर लेते हैं, 5 5 5 और 5। तो यहाँ हम लिख देते हैं हैंस, सारे आंसर सेम है, हैंस वेरीफाइड दैट z मॉडुलस बराबर होता है माइनस z मॉडुलस के, बराबर होता है z डबल कंजुगेट मॉडुलस बराबर होता है माइनस z कंजुगेट मॉडुलस के। जी 10th क्लास हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका लास्ट क्वेश्चन है, z1 और z2 दिया हुआ है। इसमें हमने इनको पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई, फिर उसमें से उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो हमने इनको निकाल के देने हैं दोनों पार्ट्स में। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट इसका ले लेते हैं। जैसे अब हमने इसमें क्या करना है, z1 और z2 को पहले मल्टीप्लाई करना है। z1 हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा और z2 हमारे पास है माइनस 1 प्लस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हम लोग पहले करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, इसको अगली ब्रैकेट के साथ लिखते हैं 1 बाई 1। यहाँ पे 3 आयोटा, इसको भी ऐसे लिख लेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करें माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस
3 अयोटा प्लस 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 यहाँ पे आ जाएगा 3 अयोटा का स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है -1 के, -2 प्लस 2 अयोटा माइनस 3 अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर -1 -2 प्लस 2 अयोटा माइनस 3 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स इकट्ठे कर लेते हैं। ये 2 और -3 एक साथ लिख लिया, यहाँ पे आ गया 2 अयोटा माइनस 3 अयोटा। अभी हम लोग कर रहे हैं Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई। -2 और -3 हमारे पास क्या हो जाएगा -5, यहाँ पे 3 में से 2 हो गया 1, हम नहीं लिखते अयोटा लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया -5 माइनस अयोटा। तो इसका ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट ये था कि रियल पार्ट आपने निकालना है Z1 और Z2, और रियल पार्ट इसका क्या आ गया -5, और सेकंड पार्ट इसका था हमने इसमें से क्या निकालना है, इमेजिनरी पार्ट निकालना है। और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो अयोटा के साथ यहाँ पे 1 नहीं लिखा जाता, लेकिन वो इसका क्या आ जाएगा -1 आंसर।